JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने लाया हूं रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार। इन विचारों के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ मुख्य पॉइंट। आपका पॉइंट नंबर 1 होने जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय, रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, टैगोर का शैक्षिक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक और शिक्षार्थी, अनुशासन, विद्यालय, टैगोर की शिक्षा को देन। यानी कि इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से DLED, BEd और टेट से क्वेश्चन निकलते हैं। BEd वाले यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का वर्णन करते हुए उनके उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का परिचय दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के विचार, और उन विचारों को पूरा करने के लिए जो शिक्षा में उनका किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, तो उसके लिए उद्देश्य बनाए हैं उन्होंने। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियाँ हैं, और शिक्षक कैसे होने चाहिए, शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने संपूर्ण अपना व्यू दिया है, अपने विचार दिए हैं इस चीज़ पर कि किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। जन्म 7 मई 1861 ईस्वी, बंगाल। पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, और प्रथम रचना कौन सी थी, गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। और 22 सितंबर 1921 को विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था की स्थापना की, और उनकी मृत्यु हुई 1941 को। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन। शैक्षिक दर्शन में देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन जो है, रविंद्रनाथ टैगोर का जो विचार था वो था प्रकृतिवादी। यानी वो प्रकृतिवादी शिक्षा में विश्वास रखते थे। वो रूसों से मिलती जुलती अपनी विचारधारा रखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के जो आपका प्रकृतिवाद है और रूसों का जो प्रकृतिवाद है, उसमें केवल इतना अंतर था, रूसों जो है सर्वे सर्वा प्रकृति को मानते थे, यानी सब कुछ प्रकृति है, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था प्रकृति से ऊपर जो है ईश्वर है, और ईश्वर ने ही जो है प्रकृति रचित की है। यानी कि टैगोर जो थे ईश्वर को मानते थे, और रूसो ईश्वर को नहीं मानते थे। उनके दर्शन में जो है हमें प्रयोजनवाद की झलक भी मिलती है, क्योंकि उन्होंने क्रिया आधारित शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम में क्रिया आधारित जो है पाठ्यक्रम बनाया है उन्होंने। तो प्रयोजनवाद का भी उसमें जो है मिश्रण है, थोड़ा झलक देखने को मिलती है। लेकिन माना जाए तो मुख्य रूप से वो जो है एक प्रकृतिवादी दर्शन के जो है विचारक थे। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रकृति बालक की उत्तम पाठ्यचर्या तथा शिक्षक है। यानी जो प्रकृति है वो जो है बालक की पाठ्यचर्या, और शिक्षक जो है प्रकृति से अच्छा उत्तम नहीं हो सकता। रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षक सिद्धांतों का विश्लेषण कर यह कहा जाता है कि वह प्रकृतिवाद के साथ साथ प्रयोजनवाद के भी अनुयायी थे, परंतु उनका शैक्षिक दर्शन अधिकांश प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था पर आधारित था। रविंद्रनाथ टैगोर स्वयं शिक्षा में विश्वास रखते थे, आत्मबोध पर आधारित होती थी। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दो प्रकृति की गोद में, और बालक जो है प्रकृति से अपने आप स्वयं सीखेगा, अपने अनुभवों द्वारा सीखेगा। जब उसका जो यही ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा, उस ज्ञान से जो है वो अपने प्रकृति में, अपने वातावरण में अच्छे से सामंजस्य बना पाएगा। टैगोर बच्चे के संपूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। वे स्वतंत्र बुद्धि, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र हृदय, ज्ञान, क्रिया, आराधना से संबंधित थे। यानी कि बालक को जो है स्वतंत्रता दो, बालक अपनी बुद्धि में स्वतंत्र हो, अपनी बुद्धि स्वतंत्रता से प्रयोग करे, अपने निर्णय स्वतंत्रता से ले, अपने हृदय की बात स्वतंत्रता से बताए, अपना ज्ञान, अपने क्रियाएं वो जो है, अपनी आराधना जो है स्वतंत्रता से बताए। उन्होंने अपनी पुस्तक पर्सनैलिटी में लिखा है
सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित कर दे, यानी जो ये संपूर्ण सृष्टि है उसका सामंजस्य जो है स्थापित कर दे, तो वो क्या है, ऐसी शिक्षा जो है सर्वोच्च शिक्षा है, यानी सबसे अच्छी शिक्षा। और ये शिक्षा जो है हमें प्रकृति द्वारा मिल सकती है। संपूर्ण दृष्टि से क्या टैगोर का क्या अभिप्राय था? संपूर्ण दृष्टि का मतलब था संसार का चर, अचर, जड़, चेतन, निर्जीव, सजीव सभी वस्तुओं से जो है सामंजस्य स्थापित करना जो है सर्वोच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी सर्वोच्च शिक्षा वही है जो हमारे संसार के चर, अचर, जीव, सजीव, निर्जीव इत्यादि सभी वातावरण के सभी चरों से जो है हमारा सामंजस्य स्थापित कर दे, वो क्या हुई, सर्वोच्च शिक्षा हुई। और जो सर्वोच्च शिक्षा है वो मनुष्य के जो शक्तियां हैं, जो मनुष्य की समस्त शक्तियां हैं उसका विकास करती है और उच्चतम बिंदु तक जो है मनुष्य को पहुंचाकर पूर्ण मनुष्यता ला देती है मनुष्य के अंदर। यानी मनुष्यता जो है पूर्ण रूप से मनुष्य हो जाता है शिक्षा के द्वारा। अब आते हैं शिक्षा के उद्देश्य। अब देखिए शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। किसी भी विचार को, किसी भी व्यू को या किसी भी दर्शन को, जो भी हमारे समाज की नीड है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो विचार रखे शिक्षा के बारे में, तो उनको पूरा करने के लिए कुछ उद्देश्य हैं उनकी शिक्षा के। जो उद्देश्य हैं वो हैं आपके शारीरिक विकास। सबसे पहला शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालक का शारीरिक विकास। इसके लिए उन्होंने बालक को वातावरण में रखने की बात की है, जिससे उसके शरीर के विभिन्न अंग तथा इंद्रियों को प्रशिक्षण मिल सके। यानी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से बालक को रखने की बात की गई है। प्रकृति द्वारा जो है उसके प्रत्येक अंग को और उसे जो है एक प्रशिक्षण मिल सके, उसका अंगों की विकास हो सके, ये कहता है शारीरिक विकास का उद्देश्य। अब आता है आपका मानसिक विकास का उद्देश्य। देखिए जो भी मानसिक शक्तियाँ होती हैं या जो भी मानसिक योग्यताएं होती हैं उनके द्वारा जो है हम समस्याओं का समाधान करते हैं। यानी कि समस्या का समाधान करते हैं। वातावरण के बीच सामंजस्य जो बनाती है वो हमारी मानसिक शक्तियाँ बनाती हैं। तो मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए। वह वहाँ से स्वयं अनुभव लेकर अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करेगा और वातावरण में सामंजस्य बनाएगा। शिक्षा का अगला उद्देश्य होता है संवेगात्मक विकास। यानी कि बालक का संवेगात्मक विकास भी जरूरी है। बालक के जो संवेग हैं उन संवेगों को नियंत्रित करना, उन संवेगों को जो सही समय पर कौन से संवेग का प्रयोग करना है, कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, तो इसके लिए जो है संवेगों का विकास करना जरूरी है। तो बालक के संवेगों के विकास के लिए बालक को कविता, संगीत, नृत्य, खेल इत्यादि से जो है उसके संवेगों का जो है विकास कर सकते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक विकास। अब शिक्षा का अगला उद्देश्य हमारा होता है नैतिक और आध्यात्मिक विकास। नैतिक और आध्यात्मिक विकास की क्यों जरूरत पड़ती है? नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बालकों को धैर्य, शांति, आत्म अनुशासन, आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक ज्ञान के मूल्यों से परिचित कराया जाता है। यानी शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक के अंदर धैर्य, शांति, आत्म अनुशासन, आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक ज्ञान इत्यादि को जो है उसके अंदर विकसित करना है। तो ये तभी होंगे जब बालक का नैतिक विकास सही से होगा और बालक का आध्यात्मिक विकास सही से होगा। देखिए प्रकृति द्वारा सामाजिक विकास बालक का जरूरी है। प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं उनके माध्यम से बालक जो है अपने अंदर सामाजिक विकास करता है। समाज में किस तरीके से रहना है, समाज के अंदर किस तरीके से हमें उठना, बैठना, सोना, खाना, सामाजिक रीति रिवाज, समाज के एक दूसरे के प्रति हम जो है योगदान किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, समाज के अंदर रहते हुए हमारी क्या भूमिका है, इस सब चीज़ का जो है हमें प्रकृति ज्ञान देती है। प्रकृतिवाद के अनुसार यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कहते हैं वो राष्ट्रीयता का विकास। उनका जो मुख्य उद्देश्य है ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि बालक के अंदर राष्ट्रीयता का विकास हो। यानी उसका ऐसा विकास हो कि वो जो है राष्ट्र के हित में सोचे, राष्ट्र के प्रति प्रेम करे, राष्ट्र के विकास के बारे में सोचे। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास।
शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा का उद्देश्य जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बालक का जो दृष्टिकोण है वो संकुचित ना हो, व्यापक हो, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है उसके दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। तो ये थे शिक्षा के उद्देश्य। इन शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रम बनाया है वो इस प्रकार है। टैगोर ने शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम की योजना बनाई है। उन्होंने भारतीय पाठ्यक्रम में दो कमियां पाई। पहला दोष था कि भारतीय पाठ्यक्रम जो था सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित था, यानी सैद्धांतिक ज्ञान हमें पढ़ा दिया, लिखा दिया, रटा दिया और पास करा दिया, तो ये सैद्धांतिक ज्ञान होता है। बालक का जो है व्यावहारिक ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा पर जो है बहुत महत्व देते थे। व्यावसायिक शिक्षा को जो है ज़्यादा महत्व दिया है, यानी कि केवल बालक को मशीन बना देते थे एक तरीके से, तो ये व्यावसायिक शिक्षा हुई। तो व्यावसायिक शिक्षा और सैद्धांतिक शिक्षा का जो है यहाँ इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने बताया है कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या विषय होने चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, प्रकृति विज्ञान होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, भूगोल, साहित्य, संगीत, कला आदि। विज्ञान से आपकी जो है सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, प्रकृति विज्ञान से आपको प्रकृति का ज्ञान होता है, इतिहास से आप इतिहास से सीखते हैं कि हमने जो भूतकाल में हमने क्या करा है उसका हमें क्या परिणाम मिला है, और भूगोल जो है हमें सिखाता है कि कहाँ किस प्रकार का वातावरण है। साहित्य संगीत से जो हमारे संवेगों का विकास होता है। अब क्रियाएं, उनके जो पाठ्यक्रम में कुछ क्रियाएं भी उन्होंने जो इन्वॉल्व की हैं, अब उसमें अभिनय, चित्रकला, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य और अजायब घर के लिए प्रस्तुत संग्रह, यानी कि क्रियाएं करके भी जो बालक को जो पाठ्यक्रम ऐसा बनाया कि उसमें कुछ क्रियाएं होनी चाहिए। इन चीज़ों को करने के लिए जो क्रिया होनी चाहिए, जैसे अभिनय का प्रयोग, चित्रकला, भ्रमण यानी कि टूर, और बागवानी यानी कृषि, प्रयोगशाला यानी प्रैक्टिकल करके, अजायब घर यानी कि जो चीज़ें जो म्यूजियम होते हैं उनमें वस्तुओं का संग्रह करके बच्चों को सिखाना चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, खेल कूद, समाज सेवा, छात्र स्वशासन आदि से जो है पाठ्यक्रम में प्रयोग किए गए हैं। उनके पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाक्रम में खेल कूद, समाज सेवा इत्यादि चीज़ों का जो है प्रयोग किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रस्तुत पाठ्यक्रम विषय प्रधान न होकर क्रिया प्रधान है। ऐसे पाठ्यक्रम को क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम कहते हैं। अब क्योंकि इनका पाठ्यक्रम में अधिकतर जो है क्रियाएं करनी है, यानी कार्य करना है, तो वो क्या हुआ, इनका पाठ्यक्रम क्या हुआ, क्रिया प्रधान हुआ। इसी कारण इसको इसमें कहते हैं कि इनके जो दर्शन में जो है हमें प्रयोजनवाद की झलक भी दिखाई देती है। शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए भ्रमण के समय पढ़ाना चाहिए। बालक को घुमा कर जहाँ भी हम टूर पे जा रहे हैं वहाँ पर हमें सिखाना चाहिए, उस समय पर हमें पढ़ाना चाहिए। मान लीजिए किसी वन्य प्रदेश में गए तो वहाँ की वनस्पति के बारे में बताना चाहिए, पठारों के बारे में बताना चाहिए, पहाड़ों के बारे में बताना चाहिए, नदियों के बारे में बताना चाहिए। तो हमें जो है टूर के द्वारा उनको भ्रमण करवा के जो है हमें सिखाना चाहिए। वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि, बालकों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करवानी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए। किसी भी टॉपिक पर प्रश्नोत्तर द्वारा जो है एक दूसरे टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। तो इन विधियों द्वारा जो है हम इस पाठ्यक्रम की जो योजना पूरा कर सकते हैं। क्रिया विधि, अब इनकी जो पाठ्यक्रम है मुख्य रूप से क्रिया पर आधारित, मतलब क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में, तो क्रिया विधि द्वारा सब कार्य हमें करके देखने चाहिए। बालक के द्वारा करवाना जो है इस विधि द्वारा बालक के द्वारा करवाई जाती है सब चीज़ें, और उसे सिखाया जाता है। मातृभाषा, कोई भी चीज़ जो हम मातृभाषा में सिखाते हैं, कोई भी क्रिया जब हम मातृभाषा में सिखाते हैं तो उस चीज़ को बालक जो है जल्दी से सीखता है। खेल द्वारा, बालक को खेलों के द्वारा भी जो है हमें शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा का जो पैटर्न है इस तरीके से सेट करना चाहिए कि बालकों को खेल के द्वारा शिक्षण हमें देना चाहिए। तो एक खेल शिक्षण विधि होती है, उसके माध्यम से बालक के जो संवेगों का, बालक के जो सामाजिक सामंजस्य का है, बालक के अंदर जो अनुशासन है वो हम जो है पैदा कर सकते हैं। स्व अनुभव द्वारा, बालक को स्वतंत्र रूप से वातावरण में छोड़कर, प्रकृति की गोद में छोड़कर, प्राकृतिक वातावरण में छोड़कर प्रकृति से स्वयं अपने अनुभव लेने चाहिए कि हम उसके जो स्वयं के अनुभव होंगे तो वो ज्ञान जो है बहुत ही बेहतरीन ज्ञान होगा। तो स्वयं अनुभव द्वारा बालक को सिखाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो है शिक्षक की क्या स्थान है। शिक्षक का स्थान, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षक को देवतुल्य स्थान दिया है। टैगोर की दृष्टि में शिक्षक ज्ञानी,
संयमी, बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए। शिक्षक के विषय में टैगोर के विचार पूर्णतः परंपरावादी। गुरुदेव ने के अनुसार शिक्षा बिना शिक्षक के संभव नहीं है। मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है। अतः शिक्षक व्यवस्था में मुख्य रूप से शिक्षक होना चाहिए। यानी शिक्षक को जो है शिक्षक व्यवस्था में मुख्य माना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्यों माना है? वे कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के द्वारा ही सीख सकता है, किसी मशीन या किसी टेक्नोलॉजी या किसी किताब द्वारा इतना अच्छा नहीं सीख सकता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुरु को देवतुल्य स्थान दिया है और मुख्य माना है। टैगोर के अनुसार विद्यार्थी के लिए बताया है टैगोर ने बालक की व्यक्तिगत शिक्षा पर विशेष बल दिया है। इसलिए उनकी अनुभव आधारित शिक्षा, क्रिया प्रधान शिक्षा, प्रयोगात्मक शिक्षा और शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास में अपना सहयोग करते हैं। वे कहते हैं कि बालक को जो स्वयं के अनुभव हैं उनके द्वारा, अपने प्रयोगों द्वारा, अपनी शिक्षा द्वारा जो है संपूर्ण विकास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने आचरण, नियम, धर्म आदि के अनुकूल जो है उनको जो है रखना चाहिए। गुरुदेव के अनुसार शिक्षार्थियों को नित्य प्रातःकाल उठना चाहिए, अपने शरीर की साफ सफाई करनी चाहिए, नियमों एवं आदर्शों का पालन करना चाहिए, प्रकृति एवं सौंदर्य का उपासक होना चाहिए और सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्राप्ति का इच्छुक होना चाहिए। शिक्षार्थी के अंदर ये गुण होने चाहिए। अब टैगोर के अनुसार जो है अनुशासन, टैगोर जो है किसी बाह्य अनुशासन यानी किसी दाव या किसी दंड का जो है विरोध करते हैं। उनके अनुसार जो है शिक्षक ज्ञानी और चरित्रवान होना चाहिए, जिसे देखकर जो शिक्षक का आचरण अच्छा होगा, शिक्षक ज्ञानी होगा, चरित्रवान होगा, तो उसे देखकर बालकों में जो है स्वयं ही अनुशासन आ जाएगा, यानी वो स्वयं ही अनुशासन का पालन करने लगेंगे। शिक्षक जब विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, प्रेम पूर्व व्यवहार करेगा, सहानुभूति रखेगा, तो बालक के अंदर स्वयं अनुशासन की भावना आती है। टैगोर जी कहते हैं कि वे स्वयं अनुशासन की भावना के विकास हेतु खेल कूद, साहित्य एवं संस्कृति कार्यक्रम के आयोजन को आवश्यक मानते हैं। तो स्वयं अनुशासन का यहाँ पर टैगोर जी ने मुख्य बताया है। इसके बाद विद्यालय जो है प्रकृति की गोद में, शहर से दूर, शुद्ध वातावरण, शांत वातावरण में होना चाहिए, जहाँ पर चारों ओर शांति हो, प्राकृतिक वातावरण हो, प्राकृतिक माहौल हो, प्राकृतिक रूप से जो है वो विद्यालय बना हुआ हो। सन 1901 में बोलपुर के निकट शांत, एकांत एवं प्रकृति वातावरण में शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना करी टैगोर जी ने। आगे चलकर इस विद्यालय का नाम विश्व भारती के नाम से प्रख्यात हुआ। इस विश्वविद्यालय के विभिन्न रूप हैं। पहला है आपका पाठ भवन, इसमें प्राइमरी से माध्यमिक स्कूल तक जो है शिक्षा होती है। अगला है आपका शिक्षा भवन, इसमें महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज की पढ़ाई होती है। अगला है आपका विद्या भवन, इसमें अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा केंद्र होते हैं, यानी रिसर्च का काम होता है। विनय भवन, इसमें अध्यापकों की शिक्षा होती है, प्रशिक्षण केंद्र है ये। कला भवन, इसमें ललित कला एवं विद्यालय है। श्री निकेतन, इसमें गर्भोत्थान की संस्था है। शिल्प भवन, कुटीर उद्योग संस्था है ये। संगीत भवन, संगीत की शिक्षा दी जाती है इसके अंदर। हिंदी भवन, इसमें हिंदी की शिक्षा और शोध कार्य किए जाते हैं। और चीनी भवन, इसमें चीनी एवं भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से जो विश्व भारती विश्वविद्यालय उसके इतने केंद्र हैं, इस तरीके से वहाँ पर जो है ये सेक्शन बटे हुए हैं। अब इसके बाद आते हैं टैगोर की शिक्षा को देन। शिक्षा को क्या देन है टैगोर की? तो मुख्य बिंदु देखते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा दोनों को जो है इन्होंने शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राकृतिक से स्वस्थ एवं निकट संबंध होने चाहिए। ये कहते हैं कि इनकी शिक्षा ने जो है बताया कि प्रकृति के साथ हमें स्वस्थ और निकट संबंध होने चाहिए। सौंदर्य बोध की शिक्षा होनी चाहिए। प्रकृति के जो सौंदर्य है उसके बोध की हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रकृति में सौंदर्य, आनंद, शक्ति एवं वो स्वतंत्रता और आत्मप्रेरणा की शिक्षा जो है इन्होंने बताई है। राष्ट्रीय शिक्षा की नींव इन्होंने डाली है। और जो इनकी शिक्षा की देन है वो स्वाभाविक ढंग से उसका विकास करना, यानी बालक का जो स्वाभाविक ढंग से हमें विकास करना है, कृत्रिमता को हमें छोड़ना है। बालक के विकास के लिए कृत्रिमता नहीं लानी है, यानी कि हम कृत्रिमता का ये विरोध करते। कृत्रिमता से मतलब बालक को मशीनों द्वारा, बालक को किताबों द्वारा रट रटा के ज्ञान देना जो है इसका ये विरोध करते हैं। स्वाभाविक ढंग से सीखना चाहिए। पुस्तक एवं पठन विधि की आप एक सा बालक पर अधिक बल इन्होंने पुस्तकों की और रटन विद्या के जो है इन्होंने विरोध किया। इसके अपेक्षा जो है बालक का अध्ययन करते हैं। टैगोर ने विलासिता और फैशन का विरोध किया है। उनका कहना है कि जीवन सरल और सादगी पूर्ण होना चाहिए, जिससे शुद्ध मानसिकता जो है बालक के अंदर
डेवलप हो। अगली जो टैगोर की शिक्षा में नवीनता और मौलिकता को महत्व देते हैं, वे कहते हैं कि शिक्षा में हमेशा जो समय के साथ नवीनता लाते रहना चाहिए, मौलिकता क्रिएटिविटी आती रहनी चाहिए। शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, शिक्षा का इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और विश्व शिक्षा का प्रयास, यानी पूरे विश्व को शिक्षित करने का जो प्रयास इन्होंने किया है, तो ये शिक्षा की देन है। इस तरीके से जो है स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर का ये टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।